प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतकों से तंत्र का निर्माण होता है, क्योंकि तंत्रिका ऊतकों के द्वारा ही तंत्र का निर्माण होगा या वही के द्वारा इसको बनाया जाएगा। ये तंत्रिकाएं आवेगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ये तंत्रिका जो आवेग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, ये तंत्रिकाएं उन आवेगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। इनके अंदर तंत्रिका आवेगों की जो गति होती है वो 100 मीटर प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में 100 मीटर तक पहुंचाने की इनमें गतियां होती हैं। तंत्रिका ऊतक एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, जिन्हें तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। यहाँ चित्र आ रहा है। इसके 3 भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो इसका ये जो मोटा वाला बीच वाला भाग होता है, ये तंत्रिका कोशिका का एक चित्र है। ये बीच वाला भाग जो होता है ये तंत्रिका काय कहलाता है। इस तंत्रिका काय के विभिन्न भागों पर प्रवर्ध जैसे बाहर को निकल रहे रहते हैं, जिनको वृक्षिका कहा जाता है। इसका दूसरा भाग होता है, और ये प्रवर्ध में से एक प्रवर्ध ऐसा होता है जो लंबा हो जाता है, बेलनाकार हो जाता है। इसको कहा जाता है तंत्रिकाक्ष। ये 3 खंड इसके होते हैं, तंत्रिका काय, वृक्षिका और तंत्रिकाक्ष। अब बात आती है तंत्रिका काय। ये तंत्रिका काय जो बीच वाला भाग होता है, ये मुख्य भाग होता है इसका। इसके बीच में केंद्रक होता है और केंद्रक के चारों कोशिका द्रव्य होता है। लेकिन कोशिका द्रव्य की में भी रंगीन कण पाए जाते हैं। ये रंगीन कण कहलाते हैं निश्लष कण। ये रंगीन कण कहलाते हैं निश्लष कण। दूसरा जो हमारा खंड है वृक्षिका। वृक्षिका वाले को भी आप देख रहे हैं कि जो हमारा कोशिका काय है या जिसको हम तंत्रिका काय कह रहे हैं, इनसे विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रवर्ध निकले रहते हैं। ये प्रवर्धों के अंतिम सिरे पतले हो जाते हैं और विभाजित हो जाते हैं। छोटे छोटे विभाजित हो गए, देखो छोटे, इनके सिरे नुकीले हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, पतली शाखाओं में बढ़ जाते हैं, और इन्हीं को कहा जाता है डेंड्राइट्स। और जो हमारा तीसरा इसका भाग है तंत्रिकाक्ष। जैसे कि हमें ज्ञात है कि जो वृक्षिकाएं होती हैं, उन वृक्षिकाओं में एक वृक्षिका ऐसी हो जाती है जो लंबी हो जाती है, मोटी हो जाती है, बेलनाकार हो जाती है, वही कहलाती है तंत्रिकाक्ष। यह एक न्यूरोलेमा नामक झिल्ली के द्वारा, ये न्यूरोलेमा इसके बाहर देख रहे हैं, काले ब्लैक सो बना रखे हैं, न्यूरोलेमा झिल्ली है। ये न्यूरोलेमा झिल्ली के द्वारा ये घिरे हुए रहते हैं। न्यूरोलेमा के बीच में वसी पदार्थ की परत होती है, जिसे कहा जाता है मेडुलरी खोल। मेडुलरी खोल जो है थोड़ी थोड़ी जगहों पर, मेडुलरी जो खोल होता है थोड़ी थोड़ी जगहों पर टूटी फूटी जैसी रहती है, टूटी रहती है। जब ये टूटी रहती है तो इन स्थान को कहा जाता है रेनवियर का नोड। 2 नोडों के बीच की दूरी या बीच के भाग को कहा जाता है इंटरनोड। किसी किसी तंत्राक्ष में पार्श्व शाखाएं भी निकल जाते हैं। जैसे एक तंत्रिकाक्ष है, इसमें पार्श्व शाखाएं निकल गई। ये पार्श्व शाखाएं जब निकलती हैं बिल्कुल समकोण की स्थिति पर निकलती हैं। ये भी आपको ध्यान देना है कि बिल्कुल समकोण की स्थिति पर निकलती है। ये समकोण की पार्श्व भाग जो शाखा है पार्श्व से निकल रही, ये दूसरे डेंड्राइट से जुड़ेगी, दूसरे वृक्षिकांत से जुड़ेगी। ये आगे बढ़कर इन शाखाओं को कोलेटरल तंतु कहा जाता है। तंत्रिका का अंतिम सिरा पतली शाखाओं में, जो ये तंत्रिका का जो अंतिम सिरा है पतली शाखाओं में विभाजित हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके अंतिम सिरे और छोटी छोटी घुंडियों में, ये छोटी छोटी घुंडियों में बढ़ जाते हैं, या छोटी छोटी घुंडियां इनकी बन जाती हैं। इन घुंडियों को कहा जाता है साइनेप्टिक घुंडियां। ये घुंडियां जो हैं दूसरी तंत्रिका कोशिका, जब दूसरी तंत्रिका कोशिका इससे जुड़ती है ये, और उसके जो वृक्षकांत होते हैं
उनके साथ संबंध स्थापित करती है, जुड़े रहती है, उनके साथ जुड़ती है, और इस संबंधों को कहा जाता है, इस संबंध को कहा जाता है सिनेप्सिस। थैंक यू।